क्या रहा? किस नतीजे पे पहुंची, आपको क्या लगता है ये? देखिए, इतने गरीब दलित परिवार के लोग अपनी बेटी के मौत पर झूठे बयान नहीं दे सकते। ये कोई सत्ताधीश नहीं है और कोई राजनेता भी नहीं है। दूसरी बात कि पूरी जो हकीकत है उसमें कोई भी विरोधाभास नहीं दिखता है। अगर दिखता तो हम और गहराई में उतर के जांच कर लेते हैं, हमको तो सच्चाई जाननी। लेकिन ये जो कॉल डिटेल से लेकर कोई रिश्ते नाते थे वगैरह की जो लेटर बात जारी है हुआ जेल से लेटर। वो विश्वासार्ह नहीं है। पर कॉल डिटेल्स है तो सरकार ने उनको उपलब्ध करवाने चाहिए। आज तक इनको ना पीएम की रिपोर्ट दी है, न इनको शव दिखाया गया है, न ही इनको कोई केस पेपर्स और कागजात दिए हैं। तो सरकार ने सब कुछ दबाने की कोशिश क्यों की, ये पहला सवाल आता है। शव भी परिवारजनों के हाथ में नहीं देना, अपनी बच्चे का मुंह भी माता पिता को देखने नहीं देना, ये कितनी बर्बरता है ना। और अगर कुछ गलत सलत नहीं होता तो वो शव इनके हाथ ही सौंप देते हैं और फिर हिम्मत से कहते हैं कि भाई देखिए हमने तो इनको दे दिया, अभी जो है आप देखिए। तो ऐसा नहीं हुआ है। तीनों को गिरफ्तार किया है तो वो जाहिर है कि वो दोषी है। प्रथम दर्शनी दोषी नहीं होते हैं तो नहीं करते, पर उसके भी पहले इतने जो दिन गुजर गए वो किस आधार पर बिना सही मेडिकल जांच के गुजरे, ये सवाल है। एक तो हाथरस के अस्पताल में कुछ भी खास देखा नहीं गया और अलीगढ़ भेजा गया। अलीगढ़ में भी संपूर्ण जांच की कि नहीं, एक डॉक्टर बोल चुके हैं कि भाई इनके प्राइवेट पार्ट्स पर चोट है, लेकिन उसके अलावा क्या एक औरत और एक युवा लड़की इस दशा में अस्पताल में ले आते हैं तो उसकी पूरी मेडिकल जांच और उसके सभी पार्ट्स पर और खून बह रहा था, जबकि तब सभी जांच होनी ही चाहिए और हुई होगी। डॉक्टर को तो तत्काल पकड़ में आना चाहिए, नहीं तो वो डॉक्टर उस अस्पताल में रहने के लायक नहीं है। और अगर आया था तो उस समय उन्होंने सरकार को, पुलिस को रिपोर्ट किया कि नहीं, क्योंकि इनको पुलिस लेके गए थे। दूसरी बात यह है कि वहाँ से इन्होंने एम्स जाने का कभी इनकार नहीं किया था। डॉक्टरों ने कहा था कि होश में आने के बाद लेके जाएंगे, तो होश में आने के बाद लेके जाओ, पहले मत लेके जाओ। ये परिवार ने भी दोहराई बात। तो पर जब लेके गए तब एम्स लेके जाने की बात करके गए और एम्स के बदले सफदरजंग क्यों गए, ये भी एक सवाल है। और इनको कहा सफदरजंग और एम्स एक ही है, ऐसा इनको कहते गए। दूसरी बात कि सफदरजंग में भी आईसीयू में भी रखेंगे तो भी बाहर बैठे हुए परिवारजनों को बार बार जानकारी देना एक जवाबदेहिता होती है। मेडिकल प्रोफेशन की भी एक नैतिकता होती है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो उन्होंने ये नहीं किया और जब आखिर में मृत्यु हो गई, क्योंकि वो थोड़ी होश में आने के बाद यहाँ से लेके गए थे, इसलिए इनको तो आशा थी कि वो इससे निकल आएगी। लेकिन जब उनको आखिर में मौत आई तब उनको अचानक ये मालूम पड़ा कि ऐसा हो चुका है। उसके बाद फिर मोर्चरी में रखा, पीएम इनकी सहमति से किया, तो फिर शव इनके हाथ में क्यों नहीं दिया और पीएम रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं देती, इसमें गड़बड़ है। सरकार की तरफ से क्या लगता है, यूपी सरकार की तरफ से? सरकार में यहाँ के डीएम ने इनके पिताजी को बुलाया था, है ना पिताजी, आपको डीएम साहब ने बुलाया था ना यहाँ हाथरस में, और सबको घेर कर ये भोले भाले व्यक्ति से उन्होंने क्या क्या कहा, आप पूछिए उनको, वो बताएंगे। हमको तो जो पता चला वो सही नहीं था। डीएम का कर्तव्य ये था कि ऐसी घटना हुई है तो उसकी पूरी गहराई में जितना प्रथम दर्शनी होते वो उतारने के लिए पुलिस प्रशासन को कहा जाए। 24 घंटे में मौत के बाद जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो पुलिसों से होता है, न जुडिशियल, न सीबीआई, न कोई, और वो सबसे महत्व का माना जाता है। आप देखिए, आप इनकी मांग, परिवार से बात होंगी, परिवार की मांग भी है कि सीबीआई जांच की जगह न्यायिक जांच हो, इस पर आपका क्या कहना? हमको भी लगता है, क्योंकि आजकल सीबीआई आरबीआई क्या रहे हैं, वो सरकारी संस्थाएं रही है। अश्विनी कुमार की आत्महत्या भी एक बता रही है। बहुत कुछ गड़बड़ है सीबीआई में, ये तो अभी चर्चा का विषय बन गया है और इसीलिए हम सभी संस्थाओं को नकार कर कहाँ जाए। हम न्यायपालिका पर दस्तक देते हैं, हम हर संस्था में जाते हैं, नेशनल कमीशन ऑन वीमेंस को अर्जी करते हैं, लेकिन ये इतने भोले वाले हैं, इन्होंने कोई कागजी कार्रवाई नहीं की होगी। और ऐसी स्थिति में सीबीआई के लिए एविडेंस और ये सब देना
ये छोटी बात नहीं होती है। जुडिशियल इंक्वायरी होगी तो निष्पक्ष होनी चाहिए और इनको मंजूर हो, इनकी सहमति से कौन से जज इस पर निर्णय लेना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे भूतपूर्व न्यायाधीश हैं, सिटिंग जज इंक्वायरी नहीं करे तो भी फॉर्मर जस्टिसेस में से कोई भी ले सकते हैं, और इस पर इनका विश्वास हो। सरकार को अगर अपनी विश्वासार्हता रखनी है तो ये करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जो हुआ है, 22% महिलाओं पर बलात्कार जैसे अत्याचार यूपी में हो रहे हैं। क्यों? केवल बड़ा राज्य है इसलिए नहीं, यहाँ एक इस प्रकार की जातिवादी भूमिका फैलाई जा रही है। अभी भी जो सामने वालों की जाति के आधार पर बैठक हुई वो बहुत ही दुर्दैवी है। और पुलिस की सुरक्षा तो अभी इनको दी हुई है, पर कब तक दे देंगे भाई? आखिर में जाति ऐसी बात है कि वो जाते जाते जाति नहीं है, वो जाति होती है। और दलितों पर अत्याचार सबसे होते हैं अधिक। इसी दिन 29 सितंबर को 14 साल पहले महाराष्ट्र का खेरलांजी का अत्याचार हुआ, माँ और 2 बेटियों को मारा गया। अब पिताजी अकेले थे, वो भी गुजर गए, पर केस का निकाल नहीं आया। इसीलिए भी जुडिशियल इंक्वायरी की जरूरत लगती है, और भाई टाइम बाउंड होनी चाहिए, समयबद्ध होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। अभी पैसा बैंक अकाउंट में डालना एक बात है, परिवार के जनों का खास कहना है हम तो पैसे की कभी मांग भी नहीं की। उनको अपनी बेटी चाहिए थी, तो वो तो कोई लौट के नहीं ला रहा है। तो अभी कम से कम इस प्रकार के अत्याचारियों को हम फांसी की सजा के विरोध में हैं, पर आजीवन कारावास की सजा तो होनी चाहिए, और सख्त और तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। जितने देर लगाते हैं उतनी केस जांच प्रक्रिया डाइल्यूट हो जाती है, ये सबको पता है। और अगर मुख्यमंत्री का इस प्रकार की घटना को विरोध है तो उन्होंने अपने डीएम और इनके सबके बयानों पर कंट्रोल रखना चाहिए था। दूसरी बात कि केवल पैसा देने के पहले वो अगर मिलने आते यहाँ और परिवारजनों को मिलते योगी जी, तो कुछ समझ में आता उनको भी शायद कि सच्चाई क्या है, पर ऐसा हुआ नहीं है। और इसीलिए 2-2 दिन में अगर बलरामपुर, आजमगढ़ एक घटनाएं होती जा रही है तो देश के जन संगठन चुप बैठेंगे क्या? नहीं बैठेंगे। विरोधी दलों की भी बात है, वो भी नहीं बैठने चाहिए। अगर भाजपा विरोध में होता और किसी दूसरे पार्टी के राज्य में अगर यही बात होती तो वो उलट पुलट हो जाते। तो ये नहीं, कोई भी पार्टी सत्ता में हो और जहाँ भी हो, हम तो निष्पक्ष रूप से यही कहेंगे कि जाति निर्मूलन के सिवाय देश में ये जातिवादी हिंसा नहीं रुक सकती है। और अभी जाति नहीं, मजहब के नाम पर भी जो मॉब लिंचिंग तक हिंसा का माहौल बढ़ाया है, उसको रोकेंगे नहीं तो देश में अत्याचार और हिंसा से हम क्या राष्ट्रीय एकात्मता पाएंगे? क्या नहीं पा सकते।